हेलो स्टूडेंट, मैं एमएसआर और आप देख रहे हैं एमएसआर स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आज हम फिर से लाए हैं क्लास 10th वाला, वही जो अभ्यास वाला चल रहा है हम लोगों का। 1 से लेकर 8 तक इसके पहले कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ज़रूर देख लीजिएगा। और लाइक करना मत भूलिएगा लेकिन देखने के बाद। और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ये 9th नंबर क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दें। एग्जाम्पल के साथ आपको ये डिफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखना है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। इसके पहले ऊष्मा संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उपचयन, अपचयन, रेडक्स, सभी प्रकार की अभिक्रिया का पूरा वर्णन हम पहले बहुत सारे वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन ये अभ्यास वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको फिर से दोहरा देते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। इस प्रकार आपको लिखना है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में नहीं आया? कुछ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया होने के बाद कुछ ऊष्मा निकलता है, ऊर्जा निकलता है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है, चूंकि इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, निर्गत हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण दिए हैं इस प्रकार कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है, हम लोग सांस लिए ऑक्सीजन और क्या त्याग किए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस दौरान हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है, तो हम लोग अगर उसको छूने का कोशिश करेंगे, देखेंगे तो जो निकलता है वायु कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वो थोड़ा सा हीट, उसमें थोड़ा सा ताप रहता है, ऊष्मा रहता है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता तो है, लेकिन उसके साथ 94.45 समथिंग कुछ ऐसा किलो कैलोरी ताप निकलता है, ताप उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होता है, ऊर्जा या ऊष्मा के रूप में। तो ये क्या हुआ, इसमें ऊष्मा निर्गत हो रहा है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, इसका उल्टा शोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी में क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, और इसमें ऊष्माशोषी में क्या हो रहा है, ऊष्मा का शोषण हो रहा है। अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, ऊष्मा का शोषण होगा, ऊष्मा उसमें और लगेगा, ऊष्मा निर्गत नहीं होगा, उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा का शोषण होगा तभी वही रिएक्शन होगा। जैसे इस प्रकार दिए हैं कि नाइट्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट जब रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, लेकिन उस अभिक्रिया के दौरान 43.2 किलो कैलोरी क्या होता है, ऊष्मा का शोषण हो जाता है, ऊष्मा उसमें लगता है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का डेफिनेशन, और साथ में ये रहा आप लोगों के सामने ये उदाहरण। अब आते हैं नेक्स्ट, जो 10 नंबर वाला अभ्यास वाला क्वेश्चन में 10 नंबर में दिया है, श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। अभी हम बताएं कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो उस क्रिया के दौरान देखिए कि कुछ ऊष्मा निकलता है, ताप निकलता है, तो ऊष्माक्षेपी ऐसे भी हम लोगों को समझ में आता है। लेकिन इस प्रकार लिखना है कि भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, भोजन में बहुत सारे मटेरियल्स हम लोगों के शरीर के लिए जो आवश्यकता होता है, तो भोजन में पाए जाने वाले जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो क्या होता है, टूटता है। कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज, C6H12O6 उसका फॉर्मूला होता है। फिर वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। पहले कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूटा, और वो टूटने के पश्चात वो ऑक्सीजन से मिलता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ जब ग्लूकोज मिलता है तो क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करता है, वो एटीपी के रूप में मुझे ऊर्जा मिलता है हमारे शरीर में। अर्थात इस प्रक्रिया में, अर्थात श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होता है। अतः श्वसन एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
क्योंकि इसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्पन्न होता है, ऊर्जा क्या होता है, निकलता है, इसीलिए ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसको इस प्रकार हम उदाहरण के रूप में लिख देंगे। C6H12O6 ये क्या है, ये हुआ आपका ग्लूकोज, ये क्या है आपका, ये हुआ ग्लूकोज। ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला, ऑक्सीजन कहाँ से लिए, हम लोग जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये C6H12O6 कहाँ आया, जो हमारे शरीर में भोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूटने के पश्चात जो मिला। अब उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, साथ में जल बन जाता है, और उस दौरान ये एनर्जी भी प्राप्त होता है, ऊर्जा भी प्राप्त होता है हमारे शरीर में। तो चूंकि इसमें ऊर्जा निकल रहा है, उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हम लोग आज जाने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का अभ्यास वाला 9 और 10 नंबर क्वेश्चन। आप लोग इस प्रकार आंसर लिख लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ये रहा 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को हम पूरी तरह से समझा पाए। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में इस प्रकार के वीडियो को फैलाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।